हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। उपस्थित सभी पत्रकारों का हम इस्कॉन के चौपाटी मंदिर में यहाँ के गोविंदास रेस्टोरेंट में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर सीईओ मिस्टर ध्रुव कर्णोकर और सीओओ मिस्टर सुरेश सुवर्णा यहाँ पर रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की व्यवस्था करते हैं। भविष्य के लिए भी आप लोग इस बात को याद रख सकते हैं। इस्कॉन विश्व के हिंदू मंदिरों में से एक संस्था है। मंदिर का अर्थ अस्पताल है। अस्पताल शारीरिक चिकित्सा के लिए, वैसे ही मंदिर मानसिक चिकित्सा के लिए। मन के अस्पताल को कहते हैं मंदिर। और भारत में आज 70,000 अस्पताल है तो लगभग 20 लाख मंदिर हैं। अब मंदिर के परिवेश में जैसे अस्पताल में डॉक्टर, दवा और भोजन, वैसे ही मंदिर में साधु संतगण जो ज्ञान दें, दवा जो मंत्र होती है, मन के दवा को कहते हैं मंत्र, और साथ में भोजन उसको कहते हैं प्रसाद, जो भगवान को भोग लगाया जाए। आज मंदिर के परिवेश में हम लोग हरि बोल ये दूध और फूड का ब्रांड को लेकर चर्चा का विषय लेकर आए हैं। इस्कॉन के शिक्षाओं से प्रेरित आज इस्कॉन पूरे विश्व भर में लगभग 1300 मंदिर चला रहे हैं, 120 देशों में। पिछले लगभग 60 वर्षों से इस्कॉन ने विश्व भर में 55 करोड़ भगवत गीता 80 भाषाओं में वितरित कर दिया। अब करोड़ों भक्त लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनमें से कई बिजनेसमैन लोग भी हैं। तो एक हमारे मंदिर से जुड़े हुए श्रेष्ठ बिजनेस फैमिली अपार इंडस्ट्रीज, जो कि एनर्जी सेक्टर, ऑयल सेक्टर, ट्रांसमिशन लाइन सेक्टर में है, काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, देसाई फैमिली। तो उनके एमडी एंड सीईओ मिस्टर कुशल देसाई, जो कि स्वयं अपने निजी जीवन में भी भगवत गीता के नियमों को पालन करते हैं, घर को मंदिर बनाया है और लगभग 40 वर्षों से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। हाल ही में एक मूवी निकली महाअवतार नरसिंह, जो कि एनिमेशन कैटेगरी में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अधिक जो प्रभावशाली और धनराशि कमाने वाली 150 करोड़ के ऊपर पिछले 10-15 दिनों में कमा चुकी है, उसमें भी वो प्रोड्यूसर रहे। तो श्री कुशल देसाई जी वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत कैसे वैश्य जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी सनातन धर्म का समर्थन कर सकती है, सनातन धर्म को साथ दे सकती है अपनी कलाओं को यूज करके। अर्जुन क्षत्रिय थे, अर्जुन योद्धा थे, अर्जुन धनुर्धर थे। अर्जुन कह रहे थे कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण ने कहा योद्धा का कार्य है युद्ध करना। और इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। आपको हर प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर अपना धर्म करना है, युद्ध लड़ना। वैसे आज भारत जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जा रही है, हम देख रहे हैं धन बढ़ रहा है, लेकिन धन के साथ साथ अर्थ को बढ़ाना है। धन और अर्थ में अंतर क्या है? जब धर्म को साथ में लेकर धन का प्रयोग किया जाए उसको अर्थ कहते हैं। इसलिए रामायण में रामचंद्र धर्म के प्रतीक हैं, लक्ष्मण अर्थ के प्रतीक हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिर्प्राण इव पर। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है जो लक्ष्मी संपन्न है। और कौन सी लक्ष्मी से वो संपन्न थे? सेवा रूपी लक्ष्मी। इसीलिए जब विश्व के बड़े बड़े प्रतिष्ठित बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी के लोग अपने बिजनेस करने की कौशल, शैली और कला को धन अर्जन करने में, धन क्रिएट करने में प्रयोग करेंगे, जिससे धर्म का सपोर्ट किया जाए, तब विश्व में परिवर्तन अवश्य होगा। तो उसके ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर
हरिबोल फूड्स के मेन फाउंडर मिस्टर कुशल देसाई हैं, जिन्होंने देखा कि विश्व भर में विशेष रूप से अगर गायों को देखा जाए और दूध को देखा जाए तो लगभग 950 मिलियन टन दूध उत्पादन विश्व में हो रहा है, जिसके अंतर्गत 230 मिलियन टन तो भारत में, और भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। लेकिन फिर भी देखा गया है कि प्रतिदिन भारत में 8 लाख गायों की हत्या भी हो रही है। साल के 300 मिलियन काउज स्लॉटर वर्ल्ड वाइड हो रहा है और 8 लाख काउज एंड बुल्स एवरी सिंगल डे विश्व भर में कट रहे हैं। अहिंसा को मन में रखते हुए, ये विचार करते हुए कि लोगों को शुद्ध पौष्टिक दूध मिले जो हिंसा से विहीन हो, तो ये अहिंसा मिल्क का प्रकल्प श्री कुशल देसाई ने शुरू किया पालियाड डिस्ट्रिक्ट में। और इसके विषय में उनके सीईओ जो हमारे बीच बैठे हैं मिस्टर यजनीक पुष्कर, ये अपने बारे में अपना बैकग्राउंड भी देकर बताएंगे डिटेल्स। मैं स्वयं IIT बॉम्बे से 89-93 बैच का हूँ, सुंदर पिचाई जी का बैचमेट हूँ, जो कि गूगल के सीईओ। वो गए गूगल में, मैं गया गॉड के पास। और वो मेटलर्जी की IIT खड़गपुर से, मैं मेटलर्जी की IIT बॉम्बे से। और मेरे बाईं ओर बैठे हैं रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री नवलजीत कपूर साहब, जो कि कई सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में एडवाइस कर रहे हैं। अपने जीवन भर के अनुभव, सोशल कार्य में अनुभव के कारण, खासकर पालघर जिले में जो सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उस विषय में कई बातें हम लोगों को ज्ञान देते रहते हैं और हम भी इनके ज्ञान से लाभान्वित होते हैं। तो सबसे पहले मैं मिस्टर यजनीक पुष्करना, सीईओ हरिबोल, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा टू एवरीबॉडी। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी हम्बल डे फॉर मी। आई कनेक्टेड विद प्रभु जी अबाउट 8 years बैक एंड आई हैव बीन सर्विंग हिम एवर सिंस। पहले थोड़े साल गोवर्धन एको विलेज में, जो कि एक प्रोजेक्ट अगेन forefronted by the Desai family and lot of other well-wishers of ISKCON, and अब which I call as a spiritual entrepreneurship project Haribol, where impact can be measured in proper format. And I am humbled to say, like Govardhan Eco Village won the World Economic Forum Award in 2019, UNWTO award in 2017. Haribol won the World Economic Forum Award in 2024 under a study Faith in Action. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक स्टडी करी थी in 2024 to measure few hundred projects around the world, faith based, those which can produce and showcase an economic viability. And they found that true to its roots of protecting animals, working with rural empowerment, Haribol was selected as one of the top 8, and we were fortunate enough, if you look up the Faith in Action report, we were mentioned there as one of the top case studies. I am humbled. I, of course, come from a corporate background, did my masters in Paris. Unfortunately, I'm not that brainy like Prabhuji to crack IIT. But I have been blessed, I think, by Krishna, that I could come and serve under him and learn a lot. Having worked in the pharma sector in Paris, spent 5 years there, spent time in Singapore and US, I realized that, there was no meaning in life. And what I could gain out of coming in his fold and able to serve in Govardhan Eco Village and now Haribol, it was purpose-driven business. And if you have a guru like Kushal, who's been mentoring me, I'm sure Haribol will be a unicorn, first spiritual unicorn in the world. And the idea would be not only by using technology and
The reason why we've gathered together is because Bankai Ventures from the US, it's a US based venture group, came together. They heard about us. I was in the US this year for a program called Select USA, where they invite companies to come and open bases in the US. And I went and met them. They were very impressed, and they said we would want to strategically work with Haribol to take it global. They have an AI lab. So how to leverage technology to traditional practices. The idea is not to give up our roots, but leverage technology to bring faith and bring a sense of confidence in the customers. So you as a user of Haribol should have confidence that the milk is coming from Ahimsa cows. So whatever your children, your parents, you yourself are taking is cruelty free. We have now also worked with farmers in Uttarakhand. So as you know, water mills, जो घराट होते थे, were very popular. They were all dying. So Haribol has gone and collaborated with Uttarakhand government, and Bhagat Singh Khoshyari ji थे हमारे राज्यपाल governor, and we were blessed that he launched Haribol a few years back in ISKCON Juhu temple. So we are now collaborating with the Ghrats of Uttarakhand, and we are doing cold milling of wheat flour, fortifying it and creating a superfood, so that at least what you take in is also high in nutrition. And we are creating an AI chain so that you can trace back the product. So we are making a small drop in the large ocean to make sure that at least in food and beverage industry, we can bring in all the benefits of our rural practices, our ancient practices, marry it with modern technology and take it around the world. So thank you very much for coming. I am humbled to serve ISKCON. I hope Krishna keeps giving me this chance. So in our product list, of course in dairy, we have currently only 10,000 liters of Ahimsa milk, which we have already connected with 3,000 families. This Janmashtami we are launching for another 7,000 families. Under that we have dahi, paneer. We've taken out first A2 flavored milk, pure flavored milk, and variations of dairy industry. In non-dairy, we are working with a non-profit in Uttarakhand for women empowerment in honey. We procure all the honey from them and then we distribute it around the world. We have now got into wheat flour. We are coming up with a range of organic masalas. As you know, it's one of the most adulterated product in India, and with ISKCON's special recipes, we are getting into organic spices. We will also get into ready-to-eat meals, both in India, in the US, around the world. And the range will keep expanding of dairy and non-dairy. So the idea would be to create a basket. And of course, volume is not our prime this thing. Our objective is how much people can we engage back end. We are not a dairy industry company. We are a company which protects cows. That is our main focus. So we are not looking at doing 500,000 liters, million liters, but if we can protect 10,000 cows, we will only do that much of milk. That's it. That is our core focus. Thank you. Thank you very much, Yachnik ji. And now over to Shri Dr. Navaljeet sir for sharing ISKCON पालघर जिले में और बाकी जगह किस तरह सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटीज कर रहा है और करने जा रहा है। हरे कृष्णा। आप लोगों से कुछ दिन पहले गोविंदा रेस्टोरेंट जब ये इनॉग्रेट किया था, ऑनरेबल गवर्नर सर आए थे तो मुलाकात हुई थी। तो उसी सीरीज़ में जो हरिबोल का जो आज ये टाइप हुआ है, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली जैसा प्रभु जी ने बताया, I'm a 92 batch Indian Revenue Service officer working for 7 years in Ministry of Tribal Affairs. बस बेसिकली मैं डॉक्टर MBBS हूँ, 82 बैच का। 2008 से मैं बीइंग ए डॉक्टर एंड इन इनकम टैक्स मैं काफ़ी रिसर्च करता रहता था। जैसा आपने देखा होगा कि पिछले 25-30 साल में आप कहीं भी जाओ, आपको सब जगह पे हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं। अगर हम अकबर के टाइम की बात करें, अशोका के टाइम की बात करें, इवन मुगलों के टाइम की बात करें, हमने कभी नहीं
देखा कि किसी ने हॉस्पिटल्स बनाए, सड़कें बनी, मंदिर बने, बड़े बड़े रेस्ट हाउस बने, लोगों के लिए आश्रम बने, बट कभी भी हॉस्पिटल्स की नहीं बात होती थी। ये हॉस्पिटल्स, इवन जब मैं MBBS कर रहा था, मेडिकल कॉलेज पटियाला के अलावा कोई भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। पिछले 30-40 साल में जो हॉस्पिटल्स के नंबर हैं, हर सिटी में आप जाओगे, आपको किसी भी छोटे से छोटे सिटी में जाओगे, हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है और हॉस्पिटल्स की कॉस्ट भी जो है, मेडिकल केयर की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो मैं अपने गुरुजी से एक बार, मैंने भी दीक्षा ली हुई है, तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था, तो करते करते गाय पे बात आई, तो मैं उनके लिए एक कायल लेके आया, हूस्टन गाय, जो कि 25 लीटर दूध देती थी और अपने हिसाब से बहुत अच्छी गाय थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप देसी गाय क्यों नहीं लाए। 2010 तक मेरे को भी आइडिया नहीं था कि जर्सी और देसी गाय में क्या फ़र्क है। तो बीइंग ए डॉक्टर, तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की, पढ़ना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया और ये पता चला कि सिर्फ भारत और अफ्रीका में जो गाय होती है वो देसी है, बाकी सारी जो गाय हैं उनका जो दूध है वो A1 मिल्क आता है और इंडियन काओ सिर्फ जो है उसका A2 मिल्क है। तो रिसर्च करते करते पता चला कि A2 काओ में जो प्रोटीन्स हैं और जो A1 काओ में जो प्रोटीन्स हैं, बीटा कैसीन है, वो डिफरेंट है, सिर्फ एक जीन का फर्क है। उस जीन के कारण से जब हम देसी गाय का दूध पीते हैं और जब A1 मिल्क लेते हैं, A1 मिल्क जो है जैसे ही हम उसको लेते हैं तो हमारी जो, जैसे स्किन में बाहर, हर ऑर्गन के बाहर एक स्किन है, इसी तरह से अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में माइक्रोस्कोपिक होल्स, बहुत छोटे छोटे होल्स जो हमें दिखते भी नहीं है, वो होल्स हो जाते हैं। पर जब हम A1 मिल्क लेते हैं तो उन होल्स के थ्रू बीटा केसोमॉर्फिन 7 BCM7 वो रिलीज होते हैं, विच इज लाइक ए ओपॉइड, और वो पूरी जो गट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इन्फ्लेम कर देते हैं। उसके कारण से आपको वर्ल्ड ओवर जो रिसर्च हुई है, इट स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड इन 1992, देन इन ऑस्ट्रेलिया, फिर USA, चाइना, और हमारी गाय सदियों से देसी होते हुए भी हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उसको जर्सी और हूस्टन बना लिया और वर्ल्ड ओवर में आज A2 मिल्क की डिमांड है। तो मैंने 2010 में सोचना शुरू किया कि A2 मिल्क कहाँ से मिलेगा। इट वॉज सो डिफिकल्ट टू फाइंड एक्चुअल मिल्क। इवन जब मैं बॉम्बे में आया, मेरी प्रभु जी से बात हुई तो इन्होंने बताया, मेरे को भी आइडिया नहीं था कि असली मिल्क। आज धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम होती जा रही है कि जो चाहे प्योर ऑर्गेनिक है, चाहे प्योर घी है, चाहे आपका दूध है, वो जेन्युइन मिलना बहुत मुश्किल है। जब भी हम गाय देसी घी की बात करते हैं, जब गाय से बात कर रहे हैं, जैसे देसी घी में हमें ये मिलेगा गाय का देसी घी, बट देसी गाय का घी ये जब भी आप ढूंढोगे तो मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि 4-4.5% जो है एक देसी गाय में फैट होता है। तो आपको कम से कम 20-25 लीटर दूध चाहिए 1 किलोग्राम घी बनाने के लिए। तो उसकी कॉस्ट ही 1700-1800-2000 रुपए से कम नहीं आएगी अगर वो बिलोने से बिला हुआ घी है। तो वो हरिबोल जो है वो बना रहा है। और जब हम डिजीजेस की बात करें, आप देखेंगे कि जो पूरा वर्ल्ड ओवर प्रोपेगेंडा चल रहा है, सबसे पहले डालडा आया, फिर रिफाइंड आया, और धीरे धीरे जो हमारी एंशिएंट चीज़ें थी, जो जैसे देसी घी था, वो ख़त्म हो गया। बट आज फिर से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको देसी घी खाना चाहिए, दूध भी पीना चाहिए। आज इंडिया में लगभग इंडिया वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है। 23 से 25 करोड़ जो लेटेस्ट 2020-21 में सर्वे हुआ उसमें डायबिटिक है। इसी तरह से हाइपरटेंशन, 35% केसेस हाइपरटेंशन के हैं, अगर वो देखा जाए तो वो भी लगभग 35 करोड़। और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन इनमें होती है तो रीनल डिजीजेस, आर्थराइटिस, आप देखो 10 लाख लोग कैंसर के हर साल हो रहे हैं, उसमें से 1 लाख ब्रेस्ट कैंसर है, 50,000 डेथ्स हो रही हैं। ये डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। बट जहाँ भी हमने नेचर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जैसे पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया, बट आज पंजाब एक कैंसर की कैपिटल बन गई है।
बठिंडा से राजस्थान तक जो एक कैंसर ट्रेन चलती है, तो हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए तो गुरांग प्रभु जी ने जब मेरे को कहा कि हम लोग सोशल इनिशिएटिव्स में भारत सरकार में, जैसा आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक के लिए, मिलेट्स के लिए, देसी गाय के लिए और ग्रीन एनर्जी के लिए जैसे एक मुहिम चल रहा है, तो वही मुहिम हम लोग उसके एक आप ये कहें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि एनजीओज का भी उसमें क्या रोल है। तो जो इस्कॉन की सोशल वर्टिकल है श्री चैतन्य हेल्थ एंड केयर ट्रस्ट, तो हमने 250 विलेज लगभग पालघर में अडॉप्ट किए हुए हैं। तो पिछले 10 साल में करीब 150 तरह के चावल, मिलेट्स और जो लेग्यूम्स हैं उनको प्रोटेक्ट किए हैं। आज वो अवेलेबल हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। जो किसान, जो ट्राइबल्स हैं, उनको लाइवलीहुड देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन उस एरिया में एक बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि इतनी बारिश होती है बट दिसंबर के बाद वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। 50 विलेजेस हम लोगों ने अडॉप्ट किए, तो उनमें वाटर कंजर्वेशन भी कर रहे हैं। और इसी तरह से अभी जैसे हमारी एंशियंट टेक्सटाइल्स हैं जो धीरे धीरे हैंड वोवन हैंडीक्राफ्ट्स हैं और हैंडलूम्स हैं, वो ख़त्म हो रही हैं, उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट, ताकि सात्विक फूड को लोगों को एक एवेन्यूज़ मिले, उसमें जैसे गोविंदा का एक बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से सात्विक क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट्स हैं। इस तरह से काफ़ी जो इनिशिएटिव्स हैं, जो सोशल इनिशिएटिव्स हम लोग गोवर्धन इको विलेज में, लास्ट टाइम भी हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था आप कभी भी वहाँ पे आएँ और इसको अपने उससे देखें। बट आज का जो ये प्रोग्राम है जो हरी बोल का, तो इट विल गो ए लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग पीपल सोल्यूशन टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, स्पेशली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। थैंक यू। तो